गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम एक्सरसाइज 6.5 कर रहे हैं। थ्योरम्स की हमारी लगभग हमारा सिलेबस पूरा होने को है, मतलब चैप्टर। ठीक है, तो हमने 10 सम कर लिए थे, 11 सम हम करने वाले हैं। 11 सम में देखो भाई क्या दे रखा है। एक कोई हवाई जहाज एरोप्लेन है, एक उत्तर की ओर नॉर्थ की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर हम डायरेक्शंस बना लेते हैं। दो इसमें एरोप्लेन है तो हम डायरेक्शंस बना लेते हैं। अब किसी तरह से डायरेक्शन बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने यहाँ पर ईस्ट बनाया, यहाँ पर वेस्ट बनाया, यहाँ पर नॉर्थ बना दिया, यहाँ पर साउथ बना दिया। ठीक है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी बना दो बस। और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे होना चाहिए। अगर आप ईस्ट इधर वेस्ट उधर लिख दोगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, एक जाता है नॉर्थ की तरफ। दोनों एरोप्लेन किसी एक जगह से शुरू होते हैं, मतलब बीच में से शुरू होते हैं। एक जाता है नॉर्थ की तरफ, एक जाता है होगा साउथ की तरफ या ईस्ट वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ। एक आता है वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो मान लेते हैं ये यहां से यहां ए पॉइंट पर पहुंच गया और ये यहां से यहां बी पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। तो ये क्या हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। तो इसमें क्या दे रखा है, चाल दे रखी है। दो हवाई जहाज यानी कि एक माना, नहीं माना तो क्या दे रखी है, चलो माना नहीं लिखेंगे। एक हवाई जहाज की चाल कितनी दे रखी है, इसने दे रखी है 1000 किलोमीटर पर आवर। और दूसरे हवाई जहाज की चाल 1200 किलोमीटर पर आवर। देखो भाई, लेट स्पीड ऑफ वन एरोप्लेन, लेट स्पीड ऑफ सेकेंड एरोप्लेन। अब डिस्टेंस निकालनी है, मतलब दूरी। एक हवाई जहाज ने दूरी तय की, एक हवाई जहाज ने दूरी तय की कितनी देर में, कितनी देर में, एक सही 1/2, 1 मिनट, 1 and 1/2 आवर्स, घंटे में दूरी तय की। दूरी तय की, कितनी तय की। अब देखो, ये जो एक हवाई जहाज है 1000 की स्पीड से चल रहा है, तो एक और आधे घंटे में, मतलब 1.5 घंटे में कितना जाएगा। 1000 को इसको मिड फ्रैक्शन हटा के 3/2 मल्टीप्लाई करके, तो 2 से काटेंगे 500, मतलब 1500 किलोमीटर इतनी दूरी तय कर लेगा। और जो दूसरा है, दूसरे हवाई जहाज ने दूरी तय की, कितनी तय की भाई, दूसरे की स्पीड 1200 है। 1 घंटे में, 1.5 घंटे में हमें निकालना है, तो 3/2 से गुणा कर दो, कितना हो गया 600, मतलब 1200 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि ये वाला जहाज यहां से यहां कितनी दूर गया है, 1200 किलोमीटर गया है। और ये वाला यहां से यहां कितना आया है, 1500। 1 मिनट, 600 थी 1800 भाई, ये 1500 था, 1500 गया है, ये 1800 गया है। ठीक है, और लास्ट में अब ये यहां से यहां पहुंच गया, यहां से पहुंच गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है, मतलब हमें ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। तो अब क्या कर देंगे, आकृति में अब हम लिख देंगे भाई, हमने इसकी आकृति भी बना ली है। तो आकृति में एओ 1500, ओ बी 1800, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर होगा एओ का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर। अब ए बी हमें निकालनी है, एओ दे रखा है 1500, इसका स्क्वायर, और ओ बी दे रखा है भाई 1800, 1800 का स्क्वायर। करते हैं इसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 0 0 0, 18 का 3 2 4, कितने जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो आ जाएंगी। अच्छा, इसका स्क्वायर है ए बी, ये दोनों मैंने जोड़ दिए, 5 और 4 9, 4 5 0 0 0 0। ए बी क्या हो जाएगा, इसका रूट। अब इसका रूट आप कैसे निकालोगे, इसके टुकड़े करेंगे, इसके टुकड़े बनेंगे, ये बनेंगे, मतलब 90,000 गुणा में 61, 61,
अब 90,000 का 90,000 का कितना निकलता है? 300 निकलता है भाई। 9 का निकलेगा 3 और 4 जीरो की जगह आ जाएंगे 2 जीरो, और 61 का नहीं निकलेगा, इतना किलोमीटर। मतलब ये इन दोनों एरोप्लेन की क्या है? बीच की डिस्टेंस है। तो आपको ये करना है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम दूसरा करते हैं, अगला। अच्छा, इंग्लिश में लिख लोगे ना, स्पीड ऑफ वन एरोप्लेन, स्पीड ऑफ सेकंड एरोप्लेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड एरोप्लेन, ठीक है। अगला, अगला है, दो खंबे हैं, दो पोल हैं, एक की हाइट है 6 मीटर, एक की हाइट 6 मीटर, एक दूसरा है जिसकी हाइट है 11 मीटर। हाँ, और दोनों के ये नीचे से डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 12 मीटर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो है, ये मान लो मेरा एपी है, ये क्यू है और ये बी है, ठीक है। तो एपी एक पोल है, बी क्यू एक पोल है। तो ये सबसे पहले लिख दो, है ना, क्वेश्चन में लिख दो, लेट एपी एंड बी क्यू आर टू पोल्स। मतलब माना एपी और बी क्यू दो खंबे हैं। एपी कितनी दे रखी है? 6 मीटर, बी क्यू कितनी दे रखी है? 11 मीटर, और ये नीचे से पी क्यू कितनी दे रखी है? 12 मीटर। और अब इससे इसके पैरेलल अगर मैं ड्रा कर दूं, ये इसके पैरेलल ड्रा कर दी, किसके? पी क्यू के। मतलब लिख देते हैं ड्रा ए पी क्यू, आर नाम दे दिया, ए क्यू, ए आर पैरेलल पी क्यू, है ना। ये इसको मैंने क्या नाम दे दिया? आर। तो अब इसका मतलब ये है, ये आर क्यू कितनी हो जाएगी? 6 ही हो जाएगी भाई, सामने वाली आर क्यू कितनी हो जाएगी? जो आर क्यू है, ए आर पैरेलल टू पी क्यू, और आर क्यू कितनी हो जाएगी? 6 मीटर ही हो जाएगी। अब ये 6 मीटर है, तो ये बी आर ऊपर वाली कितनी रहेगी? बी आर इज इक्वल टू 11 में से 6 घटाओ भाई, 5 मीटर। देखो टोटल 11 थी नीचे से लेके ऊपर तक, ये 6 है, तो ये कितनी रहेगी? 5। टोटल 5 और 6 11 हो गई। अब निकालना क्या है? ये एक पोल था, दोनों के ऊपरी वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस, मतलब ए बी निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से किस पे? इस ट्राइंगल पे। ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो इस ट्राइंगल पे लेना है, इन ट्राइंगल त्रिभुज ए बी आर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस में बी आर स्क्वायर। अब ए बी कितने? हाँ, ये तो मैंने लिखा नहीं। ए आर कितनी है भाई? ए आर किसके बराबर होगी? इसके बराबर। ये एक तरह से रेक्टेंगल बनता है, यानी कि नीचे वाले ऊपर वाले के बराबर, ये इसके बराबर। तो ये 12 है, तो ये भी 12 मीटर है। ये 12, ये 5 है। हाइपोटेनस हमेशा 13 आता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना, ठीक है। ये फार्मूला मैंने लिख दिया है। ये 12, ये 5 है, तो हमेशा 13। 5 12 13 एक क्या बोलते हैं इसको? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। 5 12 13, 3 4 5 6 8 10, ये 3 4 वैल्यू होती हैं। बाकी निकाल लो, कोई बात नहीं, आराम से। 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 144 125 169, 169 का रूट कितना होगा? 13 होगा। तो ये इनके ऊपरी सिरों की बीच की दूरी, इनकी बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था, पाइथागोरस थे। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 है, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसका एंगल सी राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें आप एक ट्राइंगल बनाओ, सी राइट एंगल ट्राइंगल कह रहे हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल जो सी इसने नाम दे रखा है, राइट एंगल है। और इसमें क्या कह रखा है? सी ए और सी बी। अच्छा, तो ये सी है, तो जैसे ये मैंने ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया, तो इस तरह से बी सी ए ट्राइंगल बनती है, या ए सी बी कह लो। बी सी ए एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसकी साइड सी ए पर तो है एक पॉइंट डी, सी ए पर एक पॉइंट है डी, और सी बी पर एक पॉइंट है ई। ई को ए से मिला दो, बी को डी से मिला दो, इसको भी से मिला दो, मतलब बी को भी डी से मिला दिया, ई को भी डी से मिला दिया। प्रूव करना है। अच्छा, गिवन में क्या दे रखा है भाई? गिवन में क्या लिखोगे? त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, मतलब ट्राइंगल
ABC is a right angle triangle, angle C is equal to 90 डिग्री एंड दो पॉइंट दे रखे हैं D एंड E आर पॉइंट्स ऑन CA एंड CB रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हिंदी में भी यही लिखेंगे, ABC एक समकोण त्रिभुज है तथा भुजाओं CA और CB पर D और E दो बिंदु हैं, बस बिंदु हैं, यानी कि कोई मध्य बिंदु परपेंडिकुलर कुछ नहीं, ये सिंपल एक बिंदु, इसको यहां की जगह यहां ले लो, वहां ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, हाँ ये 90 डिग्री का है, तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस DE स्क्वायर। प्रूफ देखो, इसमें कई सारी राइट एंगल ट्रायंगल बनती हैं। अगर ये राइट एंगल है तो मैं ये CDE भी राइट एंगल ट्रायंगल कह सकता हूँ, CDB भी राइट एंगल ट्रायंगल कह सकता हूँ, CAE भी राइट एंगल ट्रायंगल कह सकता हूँ, और पूरी CAB भी, मतलब इसमें बनती हैं 4 राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये छोटी, ये पूरी बड़ी, फिर तो दूसरी ये थोड़ी सी इतनी सी, और फिर ये वाली, 4 बनती हैं। फिर क्वेश्चन के हिसाब से पहले AE वाली लो, AE वाली मतलब ये वाली ट्रायंगल लो। सबसे पहले इन ट्रायंगल AEC है ना, AEC, क्योंकि AE लेना, फिर हम BDC भी लेंगे। अभी इसमें पाइथागोरस थ्योरम से, इस पे मैंने लगाया पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा AE का स्क्वायर आएगा वो किसके बराबर आएगा। अब AE इसका हाइपोटेन्यूज है भाई, AE इसका क्या है, हाइपोटेन्यूज, और AE अगर हाइपोटेन्यूज है तो ये AC इसका क्या है, बेस, और ये CE इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो मैं कह सकता हूं ये बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी ट्रायंगल लेनी है BDC, इसमें भी बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख लेना BD स्क्वायर। अब BD कौन सा, कहां पर है BD, ये रहा BD। अगर ये BD क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो इसका CD हो जाएगा और परपेंडिकुलर इसका BC हो जाएगा। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, इक्वेशन नंबर 2। इनको जोड़ दो, देखो AE स्क्वायर और BD स्क्वायर जुड़ा हुआ है तो इनको जोड़ दो, एड 1 and 2। ठीक है, तो हिंदी वाले में लिख लेंगे, कोई ज्यादा नहीं, अब तक मैंने कुछ नहीं लिखा। त्रिभुज AEC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज BDC में पाइथागोरस प्रमेय से, इनको जोड़ने पर जोड़ दो। मैंने जोड़ा AE स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको जोड़ो भाई, ये चारों जोड़ने हैं, जैसे भी लिखना वैसे लिख दो। तो मैंने लिखा AC स्क्वायर प्लस में इसके साथ कोई भी लिख देते हैं, चलो सीधा लिख देते हैं एक बार, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हुआ। लेकिन आप ध्यान से देखो, इस AC स्क्वायर और BC स्क्वायर पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगती है, यानी कि AC स्क्वायर प्लस लिख दो BC स्क्वायर और CD स्क्वायर प्लस लिख दो CE स्क्वायर। दरअसल इस पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगती है, इस पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगती है। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, AC क्या है, बेस, BC क्या है, परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AB। तो इन दोनों का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर। तो सीधा लिख दो AE स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अच्छा, अगर हम सीधा नहीं लिखना चाहते तो वैसे मैं बता देता हूं, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, और CD ये है और CE ये है, तो इसका हाइपोटेन्यूज DE बनेगा, AB और DE बिल्कुल सही, DE स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये मैंने यहां पर वैल्यू पुट कर दी। आप बीच में सिर्फ एक लाइन डाल सकते हो, बिकॉज AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्योंकि ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, यहां पर लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये जरूरी है, लिखना भी जरूरी है। इसका प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13 था।
ठीक है, आगे देखते हैं, 14 देखते हैं। आगे देखते हैं 14 है, किसी ट्राइंगल ABC के A से BC पर लिया गया जो परपेंडिकुलर है, एक ट्राइंगल हमने लेनी है, ट्राइंगल कुछ इस तरह की बनाओ, इस तरह की मैंने बनाई, ABC। ये क्या कहता है, इसके वर्टेक्स A से BC पर परपेंडिकुलर लो, तो A से यहां परपेंडिकुलर लोगे, ये हो गया मेरा D, परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री का है। D कुछ ऐसा है कि जो BD है वो CD का ट्रिपल है, तो मतलब मुझे ये C लेना पड़ेगा, ये B लेना पड़ेगा, मतलब BD बड़ा है ना, ये मैंने चेंज क्यों कर दिया, क्योंकि BD बड़ा है, BD CD का ट्रिपल है, तो मतलब CD छोटा होगा, CD अगर 1 है तो BD 3 होगा, इसलिए मैंने इधर वाला ले लिया, ठीक है, इसको B नाम दे दिया। कोई कंफ्यूज मत होना इसमें, और ये प्रूव करना है। तो गिवन में क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC में AD परपेंडिकुलर BC, एक तो ये दे रखा है, साथ ही साथ ये भी दे रखा है कि जो BD है वो 3CD के बराबर है। BD कितना है, 3CD के बराबर है। बस टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। प्रूफ देखो, इसमें दो त्रिभुज बनती है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल कितनी बनती है, दो, एक इधर वाली एक उधर वाली। मैं उधर वाली पे ले रहा हूं, पहले उधर वाली ले रहा हूं। त्रिभुज ABD में इसमें पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से AB का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये मैंने लिख दिया, या पहले परपेंडिकुलर लिख दो AD का स्क्वायर प्लस में बेस यानी कि DB का स्क्वायर। ये हो गया भाई इक्वेशन नंबर 1, इसको इतना ही छोड़ दो। फिर त्रिभुज इधर वाली भी लो, ACD में भी लो, इसमें भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, दोनों पे लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से इसका हाइपोटेनस क्या है, कर्ण क्या है AC, और आधार यानी कि बेस क्या है CD का स्क्वायर, और लंब यानी कि AD का स्क्वायर, और ये मेरी समीकरण नंबर 2 हुई। करना क्या है, घटाना है भाई, जोड़ना नहीं है। सुनो, सबट्रैक्ट करना है, समीकरण 1 में से 2 घटाना है। अभी मैं बताता हूं क्यों घटाना है। AB स्क्वायर में से तो AC स्क्वायर घटेगा। अच्छा, घटाने से क्या होगा, ये AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कटेगा, यानी कि इसमें से ये घटेगा। मेरी बात को समझना, DB स्क्वायर में से CD स्क्वायर घटेगा भाई, मैंने इसलिए घटाया है। यहां पर भी AD है, यहां पर भी AD है, और क्वेश्चन में AD नहीं आया हुआ, तो मतलब AD को हमने एलिमिनेट करना। हमने थर्ड चैप्टर में करते थे ना, जो चीज एलिमिनेट करनी थी क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहां पर AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कट जाएगा घटाने से, अगर जोड़ दिया तो AD स्क्वायर 2AD स्क्वायर हो जाएगा। तो घटाने से कटता है, इसलिए मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहां पर वैल्यू रख देते हैं इसकी, DB की वैल्यू रख देते हैं AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। DB की वैल्यू दे रखी है ना, वो BD लिख रखा, तो 3CD उसका स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर 9CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर कितना हुआ भाई, 8CD स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा कर दो, गुणा करने पर 2 से गुणा कर दिए हुआ 2AB स्क्वायर, ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं। 2 से गुणा कर दी 2AC स्क्वायर बराबर में 8 था, 2 से गुणा करोगे तो 16CD स्क्वायर, 16CD स्क्वायर। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा मुझे क्या बताना है, देखो अब मैं एक वैल्यू निकालने जा रहा हूं, बिकॉज जो ये पूरा BC है, BC किसके बराबर है, पूरा BC,
पूरा BC बराबर है CD प्लस BD, CD प्लस BD। तो पूरा BC किसके बराबर हुआ? CD। और BD की वैल्यू क्या दे रखी है? BD की वैल्यू दे रखी है 3CD। तो BC इज इक्वल टू कितना हो गया? 4CD। अब यहां से आओ एक बार दोबारा, ये देखो, इसको मैंने लिखा 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर, ये 16CD स्क्वायर है, इसको 4CD का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 4CD की वैल्यू मैंने ये आई हुई, मतलब इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देके ये लिख दो, पुट इन 3, पुट इन 3। अच्छा इंग्लिश में हो गया क्या? कोई नहीं, पुट इन 3 समीकरण 3 बी नहीं है 3, इसमें रख दो 2AB स्क्वायर माइनस में 2AC स्क्वायर, और 4CD की वैल्यू BC है तो BC स्क्वायर। प्रूव क्या करना था? हाँ, 2AC स्क्वायर को उधर ले जाओ, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ये हो गया भाई जो हमें प्रूव करना था वो चीज। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी थी और ये देखो हो चुकी है। ठीक है, देख लो अब बाकी हम अब आगे करते हैं। समझ गए होगे ये क्वेश्चन? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मेरे पास इस क्वेश्चन के बाद, यानी कि 14th क्वेश्चन के बाद आगे 15th है। 15th में है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस तरह की एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसको हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज ABC, ABC। इसकी जो साइड BC है, BC पर एक पॉइंट D है और BD इक्वल टू 1/3 BC, BD इक्वल टू 1/3 BC। तो D कुछ इधर होगा, D कुछ इधर होगा। इसने क्या कह रखा है? BD इक्वल टू 1/3 BC। तो BC का 1/3 मतलब BD, अब की बार BD छोटा है भाई, और इसको इससे मिला दो। अब इसमें समकोण त्रिभुज कहीं नहीं बनती, राइट एंगल ट्रायंगल कहीं नहीं बनती, और थ्योरम तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो एक काम कर लेते हैं, एक अपनी तरफ से यहां परपेंडिकुलर ले लेते हैं, है ना? अपनी तरफ से मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, यानी कि ये फिगर आपको इसमें बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन में क्या लिखोगे? इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज में बस इतनी सी बात दे रखी है कि जो BD इक्वल टू 1/3 BC ये दे रखा है। टू प्रूव क्या है? 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। प्रूफ। वैसे तो इसमें एक लाइन कंस्ट्रक्शन की भी आएगी, कंस्ट्रक्शन की लिख लेना, मैं प्रूफ में लिख लेता हूं। ड्रा, ये चीज कंस्ट्रक्शन में ही लिखनी चाहिए। ड्रा AP परपेंडिकुलर BC, है ना? ये चीज प्रूफ में नहीं आनी चाहिए, ये चीज कहां आनी चाहिए? कंस्ट्रक्शन रचना में। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करना है। तो आपको ढूंढना क्या, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कितने बनती है? इसमें भी बनती है 3। कैसे? एक तो बनती है APC इधर वाली, एक बनती है APD, फिर बनती है APB। अच्छा एक बात है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम किसी ऊपर वाले पॉइंट से नीचे परपेंडिकुलर लेंगे ना, तो ये आपको पता है ये बाइसेक्ट करता है। इक्विलेटरल और आइसोसेलेस मतलब समबाहु और समद्विबाहु। तो ये पता होना चाहिए कि ये दोनों पार्ट बराबर हैं, BP और PC बराबर है। ये चीज हम यूज करेंगे इसका, अभी मैं शुरू में बता रहा हूं, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे यूज करेंगे। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी सारी साइड बराबर है, AB है बराबर BC है बराबर AC है, और साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हमेशा नीचे वाली साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, मतलब BP बराबर PC, BP बराबर PC। अब इसको करना क्या है? हाँ ये करना है, सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल लेते हैं? APD लेते हैं। इन ट्रायंगल ABP बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से
हमें एडी निकालना है। अच्छा चलो लिख दिया। ए बी इसका हाइपोटेन्यूज है, ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई, बेस कितना है बीपी और परपेंडिकुलर कितना है एपी का स्क्वायर। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेके छोड़ दिया। फिर दूसरी ट्राइंगल ली, इन ट्राइंगल छोटी वाली ली, अभी तो मैंने पूरी ली थी ना एपीबी, अब छोटी लेनी है एडीपी, अब लेनी है एडीपी और इसमें भी बाय पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम से इसमें भी मैंने इसमें लिखा एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर, बेस क्या है डीपी स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर क्या है एपी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन को देखो और समीकरण 2 को देखो भाई, हमने जोड़ना के घटाना है। तो एक बात देखो, एपी खत्म करना है तो मतलब घटाना पड़ेगा, कौन सी में से कौन सी घटाओगे देख लो। सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 घटानी है 2 में से, तो उल्टा घटाएगा अब की बार। वैसे मैंने वैसे लिख दिया, मतलब 2 फ्रॉम 1 भी लिख सकते थे। तो एडी स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, एडी स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है इज इक्वल टू डीपी स्क्वायर में से बीपी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, डीपी स्क्वायर में से बीपी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, और एपी स्क्वायर में से एपी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया 0, इसीलिए सब्ट्रैक्ट किया ताकि ये चीज खत्म हो सके। अच्छा ये क्या लिख दिया, ये मैंने कुछ गलत लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखना था ए बी लिखना था। अच्छा अब देखो भाई, अब वैल्यू इसको सोल्व करना है, तो ए डी स्क्वायर का ए डी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर। आप सोचो डीपी की वैल्यू क्या है, ये डीपी किसके बराबर आ सकता है, ये डीपी बराबर आ सकता है, अगर मैं बीपी में से बीडी घटा दूं तो डीपी बचेगा, ठीक है ना, पूरा बीपी में से, और मैं ये अगर बीटी इतना घटा दूं तो ये वाला पार्ट बचेगा, मतलब डीपी बचेगा। तो डीपी के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बीपी माइनस बी डी पूरे का स्क्वायर माइनस, और ये है मेरा बीपी इसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो बीपी की वैल्यू क्या है, अब हो गया ना, मैं क्या कह रहा था, बीपी क्या है पूरा बीसी का हाफ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बीसी बाय 2, और बीडी क्या दे रखा है, ये दे रखा है भाई 1/3 बीसी, मतलब ये दे रखा है बीसी बाय 3, और बीपी क्या है बी पी है बीसी बाय 2 का स्क्वायर। तो ये चीज यहां पर लिख दो, बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बीसी, हाँ बाइसेक्ट बीसी, ठीक है, समद्विभाजित करेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर एपी समलंब एपी बीसी को समद्विभाजित करता है। ये कहां लिखोगे, ये यहां पर ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है, यहां पर लिखोगे भाई। अब इसको सोल्व करो, ए डी स्क्वायर 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 माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका लिया एलसीएम, एलसीएम आया 6 को 2 से डिवाइड किया 3 की बीसी से मल्टीप्लाई की 3 बीसी, माइनस में 6 को डिवाइड किया 2 बीसी और पूरे का स्क्वायर, और माइनस में बीसी बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे और सोल्व करते हैं, आगे आता है, यहां लिख देता हूं शायद आपको नीचे दिखाई ना दे, इसको भी साफ कर देते हैं। तो यहां लिख देते हैं, अब यहाँ पे इधर आया हुआ है ए डी स्क्वायर, माइनस में आया हुआ है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो भाई 3 बीसी में से 2 बीसी घटाओगे तो खाली बीसी बचेगा, और बीसी का स्क्वायर, और बाय में 6 है, 6 का भी स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर मैंने लिख दिया 36, इधर बीसी का स्क्वायर है तो ये मैंने लिख दिया बीसी स्क्वायर, और बाय में 2 का स्क्वायर है तो ये मैंने लिख दिया 4, बाय में 2 था 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया। अच्छा क्योंकि इसकी सारी ट्राइंगल बराबर हैं तो मैं यहाँ पर बीसी की वैल्यू तो लिख सकते हैं, बिकॉज बीसी इज इक्वल टू ए बी, सारी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड बराबर हैं, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ बीसी की वैल्यू मैंने क्या रख दी ए बी, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर बाय में 36, यहाँ बीसी की वैल्यू मैंने क्या रख दी ए बी, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर बाय 4, और ये वाला जो माइनस ए बी स्क्वायर है ये वाला भी मैं उधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। एक साथ 2 काम कर दिए, क्या कर दिया, माइनस ए बी स्क्वायर को उधर ले गया, प्लस हो गया, साथ ही साथ बीसी की वैल्यू ए बी, बीसी की वैल्यू ए बी पुट कर दी। अब इन तीनों का एलसीएम लो, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया 36, 36 से 36 कटा क्या आया ए बी स्क्वायर, 36 को 4 से भाग करेंगे 9 ए बी स्क्वायर, और प्लस में 36 की ए बी के साथ गुणा 36 ए बी स्क्वायर 36 ए बी स्क्वायर, कितना आया भाई टोटल, देखो 36 और 1 37, 37 में से 9 गया 28,
9ab² और बाय में 36, 4 से काट दो, 4 से 7, 4 से 9, 9 की इधर गुणा कर दी, 9ad² और 7 है 7ab²। देखो हमें यही प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था, ये रहा, ठीक है। तो 9ad² इज इक्वल टू 7ab²। इसमें दे क्या रखा था भाई, इसमें ये जो परपेंडिकुलर है ये हमें अपनी तरफ से ड्रा किया है, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से लगाओगे, ठीक है। इसलिए आपको ये खुद से अपनी तरफ से परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। और देखते कितने सम हो गए, ये कौन सा था, ये 15th। तो ऐसे करते हैं, 5 सम हो गए। आप आज 5 सम कर लेना, हमारी ऑप्शनल बचती है, हम 2 सम ये 2 सम उसके, और फिर उसमें हम 8 बचेंगे, 4 सम, सही है। आगे हम 4 सम करेंगे, टोटल हमारे 12 क्वेश्चन ही रहते हैं, ठीक है ना, 10 उसके हैं और ये हैं, सही है। तो आगे से हम 4 करेंगे, मतलब 3 और एक्सरसाइज और 3 और मतलब वीडियो बनेंगी, 3 और क्लास लगेंगी, उसके बाद हमारा 6 चैप्टर पूरा हो जाएगा। अच्छे से कर लेना, 10th का सबसे मुश्किल चैप्टर यही है, इसी में बच्चों को दिक्कत होती है, और कहीं से इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, मेहनत करते हो, तो बाकी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आ सकती है तो इसी में आ सकती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज ये कर लेना, अब 3 वीडियो और बनाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर हम अगले 7 चैप्टर पे आएंगे। ओके, ठीक है।